एवरीवन, गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने जो पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर के जो भी बीटीएस थे या जो भी व्लॉग्स थे उसे इतना सारा प्यार दिया। मैंने सोचा नहीं था कि आप इतना प्यार दोगे इन वीडियोस को, क्योंकि मैंने शो बंद हो रहा था, इसलिए अपनी मेमोरीज के लिए मैंने वो सारे जो मूवमेंट्स थे या सारी वीडियोस थी वो मैंने कैप्चर करके रखी थी। और फिर मैंने सोचा कि अब मैंने सब कैप्चर कर ही लिया है तो उसे मैं पोस्ट कर देती हूँ ताकि वो हमेशा के लिए मेरे पास रहेगा मेमोरीज बनकर। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया। आज हम बात करेंगे हमारे शो के बारे में। शो में मेरा कैरेक्टर सीता का था, जो गुणो जी की वाइफ थी। द्वारका रानी और मल्हार राव होलकर की बेटी थी, वो मैं थी सीता। शो का फर्स्ट टेलीकास्ट डेट था 4th of Jan 2021 एंड लास्ट टेलीकास्ट था 27th of October 23। 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं शो ने। आप सब लोगों ने शो देखा है, बहुत प्यार दिया है शो को। शो के 3 अध्याय थे। एक था बाल अध्याय था, जब अहिल्या और खंडेराव छोटे थे। उसके बाद युवा अध्याय शुरू हुआ था, जब अहिल्या बड़ी हुई थी, खंडेराव बड़ा हुआ था। एंड थर्ड अध्याय था जिसमें मैं आई थी सीता, एज अ सीता, जब द्वारका रानी, गुणो जी, गौतमा रानी एंड सीता, ये सब थर्ड अध्याय में चेंज हुए थे। उस टाइम पर जब मेरी एंट्री हुई थी, उस टाइम एज अ सीता। शायद आप मुझे ऐसे लुक में नहीं पहचानो, बट बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। शो की जितनी भी सीक्वेंसेस थी, जितनी भी घटनाएं थी शो की, सब कुछ दिखाया गया है ऑलरेडी। क्या होता है ना कि ये जो एक पीरियड होता है सीरियल टेलीकास्ट करने से, चैनल के साथ एक अग्रीमेंट होता है। उस अग्रीमेंट के हिसाब से आप जो अग्रीमेंट में आपको टाइम पीरियड दिया जाता है, उस टाइम पीरियड तक आपको ये शो का जो पूरा स्टोरी लाइन है वो खत्म करना पड़ता है। तो हमारे शो का जो स्टोरी लाइन था, ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए थे हमारे शो को। तो चैनल से वैसे भी आ गया था कि अब ये आपका अग्रीमेंट खत्म हो चुका है। बट स्टिल हमारा जो शो था वो थोड़ा आप लोगों की प्यार की वजह से इसका जो टाइम पीरियड था थोड़ा स्ट्रेच कर दिया गया था। मई जून से हमें पता चल गया था कि शो ऑफ एयर होने वाला है। तो हमें ना डेट्स पता लग गई थी कि 2024 की मई या जून तक ये शो चलेगा। सब कुछ सही चल रहा था एंड बहुत सारे शोज न्यू लॉन्च हो रहे थे। अगर आप लोगों ने देखा होगा चैनल पे बहुत सारे न्यू शोज आ रहे हैं। तो हमारा जो स्लॉट था 7:30 का, फर्स्ट वो जब हमारा अग्रीमेंट एक्सटेंड हुआ तो हमारा स्लॉट 7:30 से लेके 7 पे लाया गया। तो उस टाइम में बहुत सारे व्यूअर्स को पता नहीं चला कि 7:30 से 7 पे आ गया था। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि अरे बीच में ही बंद हो गया शो। तो बहुत सारे लोगों को बताना पड़ा कि शो बंद नहीं हुआ है, टाइम स्लॉट चेंज हुआ है। बट क्या होता है ना, एक सीरियल जब रिलीज की जाती है, फर्स्ट टेलीकास्ट होता है, उसका जो टाइम स्लॉट होता है ना, तो लोगों को आदत पड़ती है उस टाइम पे रोज सीरियल देखने की। तो व्यूअर्स का सेम था कि 7:30, हर किसी का वो था कि हम 7:30 पे ये सीरियल देखेंगे, चाहे कोई किचन में काम कर रहा है या चाहे क्लास से कोई आ रहा है। 7:30 का स्लॉट ऑलरेडी लोग अपना मैनेज करके रखते थे शो देखने के लिए, और अचानक से 7 पे आ जाए तो फिर वो आधे लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि ये 7:30 से 7 पे कब शिफ्ट हो गया। तो टीआरपी पे इफेक्ट पड़ना तो ऑब्वियस बात है कि इफेक्ट पड़ेगा। सब लोग एकदम नॉर्मल थे कि ठीक है, मई तक चलेगा, मई तक चलेगा। अचानक से फिर टीवी ने ऐसे डिसीजन लिया बिकॉज ऑफ उनकी रिक्वायरमेंट कि शो मई तक नहीं चलेगा, थोड़ा जल्दी वाइंड अप करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हमें पता चली जब शूट पे गई। तो मैंने जैसे ही एंटर किया ना, एवरीवन इज लाइक कि मैम आपको पता है शो बंद हो रहा है, आपको पता है शो बंद हो रहा है, आपको पता है शो बंद हो रहा है। लाइक कि पता है मुझे शो बंद हो रहा है। और वो दिन मेरा बहुत ही खराब गया था, बहुत दुख में थी, बहुत टेंस थी मैं उस दिन। और डेट बताई गई फिर हमें। हमारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, चैनल के लोग होते हैं, वो सेट पर आते हैं और सबको बताते हैं कि ऐसा ऐसा जर्नी रहा है अपना, इस दिन पर हमारा लास्ट शूट होने वाला है, हम लास्ट शूट करेंगे इस डे पर। तो वैसे हुआ था उस दिन। एंड पता चला मुझे कि 20 अक्टूबर हमारा लास्ट शूट डेट रहेगा एंड 27 अक्टूबर हमारा लास्ट एपिसोड टेलीकास्ट होगा। तो बिकॉज ऑफ चैनल रिक्वायरमेंट एंड बिकॉज ऑफ अग्रीमेंट खत्म हो चुका था एंड स्लॉट चेंज करने की वजह से थोड़ा सा टीआरपी भी यहाँ वहाँ हो गया था, जिसकी वजह से मेकर्स ने ये डिसीजन लिया कि हम शो ऑफ एयर कर लेते हैं। सो नए नए सीरियल्स आ रहे हैं पे बहुत सारे।
कहीं ना कहीं ये रीजंस भी है कि स्लॉट्स चाहिए होता है, एंड सीरियल ने हमारा टाइम पीरियड पूरा कंप्लीट कर लिया था। अहिल्या बाई होलकर की जो भी जर्नी थी, बचपन से लेकर एंड तक जितनी भी जर्नी रही है, वो सब कुछ दिखाई गई है शो में। उन्होंने जितने भी कार्य किए हैं वो सब दिखाए गए हैं सीरियल में। थोड़ा उनका टाइम आगे पीछे हुआ है, बट वो सब कार्य दिखाए गए हैं। एंड जो लास्ट था कि फास्ट फास्ट डेट दिखाई गई है सबकी, तो हर एक डेट का एक रीजन था। तो वो सब रीजन की वजह से अच्छे से हो जाता अगर शो मई या जून तक चलता, बट वो नहीं चला। दैट्स वाई एकदम फास्ट फास्ट हर किसी की डेथ दिखाई गई है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि पार्ट 2 दिखाओ, पार्ट 2 लाओ, पार्ट 2 आएगा अहिल्या का। बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है गाइस, क्योंकि अहिल्या देवी की जो जर्नी थी वो बचपन से लेके अब तक की पूरी जर्नी सब कुछ मेकर्स दिखा चुके हैं। मालेराव की डेथ होने के बाद रियल जो अहिल्या देवी थी, मालेराव की डेथ के बाद अब उनकी सिंहासन पर बैठने के लिए कोई भी नहीं था। फर्स्ट टाइम एवर वो अपने थ्रोन पर बैठी थी और उन्होंने मालवा की राजगद्दी संभाली थी। कुछ साल उन्होंने राज किया था मालवा पर, मालवा को संभाला था। एंड आफ्टर अहिल्या देवी तुकोजी उन्होंने मालवा को संभाला था। ये रियल लाइफ में ऐसा था, रियल स्टोरी में ऐसा था। तो मालेराव की डेथ के बाद उनकी लाइफ में ऐसे मूवमेंट्स दिखाने के लिए बहुत कम शायद बचे हो, या फिर फैमिली मेंबर्स भी नहीं थे, सबकी डेथ दिखा चुके थे। तो फिर वो फैमिली का भी कुछ नहीं बचता। अगर पार्ट 2 आता है, अगर आप सोचो पार्ट 2 के बारे में, तो फैमिली मेंबर्स भी कुछ नहीं बचे हैं। मैना मालेराव के साथ सती चली गई थी, गुरु जी की डेथ हो गई थी, मल्लाराव होलकर की डेथ हो गई थी, उनके साथ द्वारकाबाई सती गई थी। एंड जो गौतमा रानी है उनकी बीमारी से उनकी डेथ हो गई थी। तो सबकी डेथ हो चुकी है शो में। लास्ट में जो बचे थे हरकू रानी, सीता, अहिल्या देवी होलकर एंड तुकोजी एंड रखमा, इतने ही लोग बचे थे लास्ट एपिसोड में। एंड गंगोबा। तो पार्ट 2 का कोई वो है नहीं, चांस नहीं है। एंड ऐसी कोई भी पार्ट 2 वाली चीज नहीं होने वाली है। बिकॉज ऑफ चैनल रिक्वायरमेंट एंड अग्रीमेंट कंप्लीट होने की वजह से शो को चैनल ने ऑफ एयर कर दिया है, और शो का कोई भी सेकंड पार्ट नहीं आने वाला है। जितना हो सकता था उतनी सारी जर्नी अहिल्या देवी की दिखाई गई है शो में। होपफुली आप सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया है हमारा शो, एंड आप लोगों की ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ रहेंगे, आशा करती हूँ मैं। थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार करते रहिएगा। धन्यवाद।